2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया। लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही। डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोग ये बेलपत्री, इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है। नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ अंदर प्रवेश करते, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे। 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल, 5 बेलपत्र के साथ, 5 पुष्प के साथ, 5 दुर्वा के साथ लोटा जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है। यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था, फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता है। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणामय। अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा। सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती, अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देती थी, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देती। जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मोली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र? क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा ये मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर। शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा, भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा, भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए,
किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्य था तो मंगल विवाह करने का प्रयास करें। अच्छा ही देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसे निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक देते। में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा। नहीं, जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा,